हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माई माफिया लवर का नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में। तो लास्ट एपिसोड में हम ये देखते हैं जो हमारी आर्या होती है वो राधिका के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर पजेसिव हो रही थी। आर्या नहीं चाहती थी कि कोई भी राधिका के करीब आए, इसलिए वो उसे गुस्से से खींच कर पार्किंग एरिया की तरफ जाती है। इससे पहले कि राधिका कुछ समझ पाती, आर्या ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसके होठों पर अपने नरम होठ रख दिए। ये किस कंट्रोल में नहीं थी, ये रॉ और अनफिल्टर्ड पॉसेसिवनेस थी। ये गुस्सा, जेलसी और सालों से दबी हुई पैशन का एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर था। आर्या के होंठ सख्त थे, लेकिन जैसे ही राधिका ने एक आह भरी, उसकी खाली नजरें राधिका की नज़रों से मिली, उसकी सख्ती एक डीप डिमांड में बदल गई। उसने राधिका को कसकर अपनी तरफ खींचा। आर्या का एक हाथ राधिका की कमर पर था और दूसरा हाथ उसके बालों पर। राधिका ने शुरू में आर्या को दूर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर में उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और शी किस्ड हिम बैक। उसकी उंगलियां अब आर्या की बिजनेस सूट को मजबूती से पकड़ रही थीं। ये दोनों के लिए एक लिमिट ब्रेकिंग मोमेंट था। एक पल जिसमें उनके बीच के सारे रूल्स और दीवारें तोड़ रही थीं। कुछ देर बाद आर्या थोड़ा सा पीछे हटी। उन दोनों की सांसें अब तेज चल रही थीं। राधिका के होंठ स्वेल हो चुके थे और उसकी आंखें अब भी बंद थीं। आर्या ने राधिका के माथे को अपने माथे से मिलाया। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गहरी लेकिन खतरनाक थी। उसने विस्पर करते हुए कहा, आज के बाद, अगर आज के बाद तुम्हें किसी ने छूने की हिम्मत की, उसे ये पता नहीं होना चाहिए कि तुम पहले से ही मेरी हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जो तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करेगा, उसका उसका हाल मैं क्या करूँगी ये मुझे भी पता नहीं। क्या अब तुम्हें समझ आया कि मुझे कितना फ़र्क पड़ता है, मिस आर्या राधिका रघुवंशी। राधिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक फीलिंग्स थी, डीप फीलिंग्स। एक नया एहसास जिसने उसे शांत कर दिया था। उसने बस धीमी आवाज़ में सिर हिला दिया। चलो, आर्या ने उसका हाथ पहले से भी ज़्यादा मजबूती से पकड़ा। वापस चलते हैं। अब तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन में रहना होगा। आर्या ने राधिका का हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अगर वो किसी से मिल भी रही थी तो भी उसने अभी तक राधिका का हाथ नहीं छोड़ा था। लेकिन राधिका किसी तरह से आर्या से अपना हाथ छुड़ाकर बार काउंटर पर जाकर बैठ जाती है और खुद के लिए एक लेमनेड ऑर्डर करती है। वो आर्या को घूर रही थी। तभी आर्या के पास एक लड़की आकर उसे अप्रोच करती है, जिससे आर्या थोड़ा मुस्कुराकर बात कर रही थी। ये देखकर राधिका मुंह बनाते हुए बोली, कुछ देर पहले तो किसी ने मुझसे गुस्से में कहा था कि अगर तुमने किसी से बात की या किसी पर किसी की नज़रें तुम पर हुई तो ये मेरे बर्दाश्त से बाहर होगा। और अब खुद क्या कर रही हैं, मुझे मना करती है कि किसी लड़के से बात ना करूं, और खुद देखो इस लड़की से कैसे हंस हंस कर बातें कर रही हैं। कोई बात नहीं, खुद पर कोई चीज़ अप्लाई नहीं करती। तभी जो वो वेटर होता है वो कहता है, मैम आपका लेमनेड। राधिका बिना ग्लास की तरफ देखे एक बार में ही वो पूरा ग्लास खत्म कर देती है। इसका टेस्ट इतना अजीब क्यों था, और ये इतना कड़वा क्यों है। वो सर्वेंट घबराते हुए उसे देखते हुए बोला, वो मैम। राधिका उसे बीच में रोकते हुए बोली, पर मुझे अच्छा लगा, तुम मुझे एक गिलास और दे दो। वो सर्वेंट राधिका को बताने की कोशिश करता है कि वो लेमनेड नहीं बल्कि वोडका थी, पर राधिका उसे सुने बिना ही दूसरा ग्लास भी पी लेती है। कुछ देर बाद राधिका वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। आर्या उस लड़की से बात खत्म करके जैसे ही राधिका के पास जाने के लिए उसकी तरफ आती है, बाउंड काउंटर पर वो देखती है कि राधिका वहां पर नहीं थी। कुछ देर पहले तो वो यहीं पर बैठी थी। आर्या आसपास देखती है, लेकिन उसे राधिका कहीं दिखाई नहीं देती। वो बार काउंटर पर जाकर बोली, एक्सक्यूज मी, अभी यहाँ जो ग्रीन साड़ी में लड़की बैठी थी वो कहाँ गई। एक्चुअली मैम ने गलती से वो वोडका ड्रिंक कर ली थी, वो भी 2 शॉट्स। मैंने उन्हें बताने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने उन्हें बताया कि वो लेमनेड नहीं है, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी और अभी वो वॉशरूम की तरफ चली गए हैं। ये सुनते ही आर्या तुरंत वॉशरूम की तरफ जाती है। डैम इट। इधर वॉशरूम के बाहर 2 आदमी जबरदस्ती से राधिका को वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और राधिका नशे की हालत में उन्हें मारते हुए बोली, ओ हेलो मिस्टर।
चुपचाप मुझे छोड़ दो, वरना पहले ही मेरा दिमाग ख़राब है और अगर मेरी खड़ूस यहाँ आ गई तो वो तुम्हें मार मार कर तुम्हारा भर्ता बना देगी। तुम नहीं जानते कि वो कितनी खड़ूस है, कितनी ख़तरनाक है। और उसका गुस्सा तो हमेशा ही नाक पर रहता है, इसलिए मुझे छोड़ दो। पर वो उसकी बात को इग्नोर करते हैं। उनमें से एक आदमी राधिका के बालों को पकड़ते हुए बोला, ए लड़की, चुपचाप हमारे साथ चल, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू कहीं बोलने लायक नहीं रहेगी। तभी राधिका दर्द से चिल्लाते हुए बोली, मेरे बाल छोड़ो। तभी पीछे से आर्या उस आदमी के हाथ को पकड़कर मारते हुए गुस्से में बोली, हाउ डेयर यू टच टू हर। आर्या उस आदमी के हाथ को तोड़ देती है। आर्या उन दोनों की बुरी हालत कर देती है। तभी आर्या के बॉडीगार्ड्स की टीम उन दोनों आदमियों को अपने साथ ले जाती है। उनके जाते ही राधिका आर्या को गले लगाते हुए बोली, मैंने उनसे बोला था कि मुझे छोड़ दें, वरना वरना मेरी मेरी खड़ूस आ जाएगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। तभी जो हमारी आर्या होती है वो अपनी आंखें छोटी छोटी आंखें करके राधिका को देखते हुए कहती है, तुमने शराब क्यों पी और कब से पीने लगी। तभी राधिका कहती है, मैंने ड्रिंक नहीं की, वो लेमनेड थी, बहुत कड़वी लेमनेड। वो लेमनेड नहीं, वो वोदका थी राधिका। क्या उस आदमी ने मुझे शराब पिला दी। नहीं, तुमने खुद ही वो भी 2 गिलास पी लिए थे। तभी राधिका मासूम में से कहती है, इसमें मेरी क्या गलती, क्योंकि मेरा ध्यान तो सिर्फ आप पर था ना। आप उस लड़की से इतना हंस हंस कर बातें कर रही थी। खुद मुझे मना करती हो कि किसी लड़की के पास नहीं जाना, किसी लड़के से बात नहीं करनी, और खुद दूसरे के पास खुशी से बात करते हो। तो वो बात खुद पर भी तो अप्लाई करनी चाहिए ना। जैसे आप मुझे किसी के साथ नहीं देख सकती, ऐसे मैं आपको थोड़ी किसी के साथ देख सकती हूँ। अरे हंसते हुए बोले, इसका मतलब कोई जेलस हो रहा है। पर जैसा आपको लगता है कि हमारी राधिका, वो कहती है, नहीं, मैं किसी लड़की के पास आपको नहीं देख सकती। आर्या कहती है, मैं क्यों जाऊंगी किसी के पास, मेरे पास तो तुम हो ना यहाँ पर। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ, वरना तुम क्या करोगे ये मैं भी नहीं जानती। इसी बीच राधिका लड़खड़ाकर पीछे जा रही थी, अचानक दीवार से वो टकरा गई। फिर दीवार पर हाथ रखकर बोली, ये दीवार है या पहाड़, ये खुद चलकर मेरे पास मुझे आकर टक्कर मार रही है। आर्या हंसते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लेती है। वो दीवार नहीं है, सॉरी, वो दीवार ही है, और वो तुम्हारे पास नहीं बल्कि तुम उसके पास जा रही हो। इधर सीन शिफ्ट होता है आर्या के मेंशन की तरफ। आर्या राधिका को लेकर अब अपने मेंशन वापस आ चुकी थी। आर्या राधिका को बेड पर बिठाकर राधिका के पैरों में से उसकी हील्स निकालने लगती है। आप तो कहती हो कि आर्या कभी किसी के सामने झुकती नहीं है, लेकिन आप मेरे सामने क्यों झुक रही हो। तभी आर्या कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुम किसी में नहीं आती। तुम मैं तुम्हारे सामने अगर हर पल मुझे झुकना पड़े, मैं झुक कर तुम्हारे सामने रह सकती हूँ। इसके लिए मेरा ईगो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, और वाइफ के सामने झुक कर रहा जा सकता है, ना कि उसे झुकाकर। तभी राधिका ने खड़ी होकर अपनी बाहें आर्या के गर्दन के चारों तरफ लपेट ली। आपको पता है, मैं आपकी बातों की वजह से आपसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ, आपसे दूर नहीं जा पा रही। कहीं आप ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही? क्या आप सच में मुझसे इतना प्यार करती हैं? लेकिन आप कैसे कर सकती हैं? आर्या अपने हाथ राधिका की कमर के पास ले जाकर उसे कहती है, तुम्हें नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझसे दूर जाने की। और हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। राधिका कहती है, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? पर राधिका अपने सैड एक्सप्रेशन के साथ जैसे ही आर्या से दूर जाने को होती है, तभी आर्या वापस से उसे अपने पास अपने करीब कर लेती है। पहले पूरी बात तो सुन लो वाइफी। हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। प्यार तो हर किसी से हो सकता है, किया जा सकता है, लेकिन मोहब्बत सिर्फ एक इंसान से होती है, और मेरी मोहब्बत तुम हो। ये सुनकर राधिका के सैड एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो प्यार भरी नज़रों से आर्या को देख रही थी। आपको पता है कि मैंने इस रिश्ते को 1 महीने का टाइम दिया था। मैं देखना चाहती थी अगर इस 1 महीने के बाद मेरा दिल आपके साथ रहने को चाहे या मैं आपसे जुड़ना चाहूँ, तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। लेकिन मेरा दिल 1 महीने के बाद भी आपके लिए कुछ चेंज नहीं हुआ, तो मैं आपको छोड़ दूँगी। पर सच कहूँ, वो आपसे दूर जाने के ख़्याल से ही मुझे बेचैनी होने लगती है।
ये ख़्याल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि हमारे रिश्ते में बहुत गलतफ़हमियाँ आई हैं, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी मेरा दिल हमेशा आपके पास रहने को कहता है। अब जब आप मेरे नज़दीक आती हैं, तो मेरी धड़कनें रुक जाती हैं। मुझे ये एहसास अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप मेरी फ़िक्र करती हैं, आप जेलस होती हैं, जब आप मुझे परेशान करती हैं और जब आप मेरा नाम अपने नाम से जोड़ती हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब आप उस लड़के से इतना हँसकर बातें कर रही थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैं ये सब भी सोच रही थी कि जब मैं आपसे प्यार नहीं करती, तो मुझे इस बात पर गुस्सा क्यों आ रहा है। लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ, आर्या राधिका की बातों में खो रही थी। वो राधिका को ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि राधिका आज उसके सामने अपने दिल की सारी बातें रख रही थी, जो शायद वो कभी होश में होकर नहीं रख पाती। क्या क्या पता चल चुका है? राधिका आर्या के चेहरे के नज़दीक आते हुए धीरे से बोली, यही कि मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई है, आर्या रघुवंशी। ये सुनते ही आर्या एकदम से फ्रीज हो जाती है। उसके दिल ने कुछ पल के लिए धड़कना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो राधिका से सुनने के लिए बेसब्री से न जाने कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। वो बात राधिका ने अनजाने में ही सही, लेकिन अपने दिल की बात बता ही दी थी। और आर्या पहली बार राधिका के मुंह से अपना नाम सुनकर उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने राधिका? प्लीज़ एक बार और कहो। राधिका स्माइल करते हुए कहती है, मुझे आपसे मोहब्बत है, आर्य रघुवंशी। क्या अब आपको सुनाई दिया? और इतना कहते ही राधिका अपने होठों को आर्य के होठों पर रख देती है। वो दोनों एक दूसरे में खो रहे थे। राधिका धीरे से आर्या की गर्दन पर किस करती और बाइट करती। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आज नशे की हालत में वो क्या कह रही है। कुछ देर तक आर्या राधिका को गले लगाती है और वो उसके बाद तुरंत उसे बेड पर लिटा कर सो जाती है। आर्या उसे कंबल उड़ाते हुए उसके माथे पर किस कर कर कहती है, आखिरकार आखिरकार तुमने अपने दिल की बात मुझसे कह ही दी। लेकिन मुझे इंतज़ार रहेगा उस दिन जब तुम अपने दिल की बात नशे में ना रहकर बल्कि होश में रहकर मुझसे कहोगी। लेकिन आई एम श्योर कि अगर तुम्हें इनसे कोई भी बात याद रह गई तो तुम ज़रूर पछताओगी। लेकिन तुम्हें परेशान करने में मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे भी देखना है कि तुम अपने फीलिंग्स को कितने दिन तक छुपाती हो। आरा चेंज करके राधिका के पास आकर लेट जाती है और वो उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाती है। राधिका भी उसकी बाहों में चैन से सो रही थी। इधर ही इन दोनों की ये रात बहुत ही अच्छे से गुजरती है। सुबह की हल्की हल्की धूप कमरे में आ रही थी। पर्दे के बीच से आती सूरज की पहली किरण राधिका के चेहरे पर पड़ी और वो आंखें मसलते हुए उठकर बैठ गई। रात भर की वजह से उसके दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक था। उसने ड्रिंक जो कर ली थी। राधिका अपना सिर पकड़ते हुए बोली, ये मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? मुझे कल कल की चीज़ें याद क्यों नहीं आ रही? मतलब पार्टी से यहाँ मैं कब आई? राधिका ये सब सोचते हुए जल्दी से शावर ले लेती है। वो रेडी होकर जैसे ही नीचे पहुंचती है, उसकी नज़र पड़ती है कि आर्या ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। राधिका भी आर्या के साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तभी रमा जी नींबू पानी का ग्लास लाकर रख देती है। रमा जी, अभी अभी सुबह सुबह नींबू पानी क्यों लेकर आई हैं? मैं नहीं पीती। मैं सुबह ये सब नहीं पीती। आप प्लीज़ थोड़ी अच्छी सी अदरक वाली चाय बना कर ले आइए, क्योंकि मेरा सर पता नहीं क्यों इतना भारी है। आर्या रमा जी को इशारे में वहाँ से जाने को कहती है और खुद आर्या को खुद आर्या राधिका को देखने लगती है। वैसे हमेशा हमेशा लोग हैंगओवर के बाद नींबू पानी ही पसंद करते हैं, लेकिन शायद लगता है तुम्हारे केस में थोड़ी बात अलग है। राधिका बिना आर्या की तरफ देखे, बिना उसकी बात पर ध्यान दिए बोली, हाँ तो मैंने कहा कि क्या मतलब हैंगओवर? आपने अभी क्या कहा? मैंने हैंगओवर किया है? राधिका हैरानी से आर्या को देख रही थी। ये देखकर आर्या अपनी स्माइल को छुपाते हुए टीजिंग टोन में बोली, वेल हाँ, तुमने अभी यही कहा है और हैंगओवर की वजह से ही तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। पर मैं ड्रिंक नहीं करती। आर्या, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं जानती हूँ कि आप ड्रिंक नहीं करती, लेकिन कल पार्टी में आपने लेमनेड की जगह गलती से वोडका पी ली थी, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था। ज़्यादा आपने ध्यान नहीं दिया।
कि आपने बिना ग्लास को देखे एक बार में सारा ग्लास पी लिया, वो भी 2 शॉट्स। मैंने क्या कर दिया? मैंने आज तक कभी भी ड्रिंक करने के बारे में सोचा भी नहीं। मैंने 2 शॉट्स वोडका कैसे पी ली? नहीं कान्हा जी, हमें माफ़ कर दीजिए। तभी आर्या कहती है, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ राधिका। आपने जानबूझ के थोड़ी ना पी, और अच्छा ही हुआ कि आपने पी ली। थैंक्स टू योर बिलव्ड कृष्णा। इससे अच्छा जैसा तो कुछ है ही नहीं। तभी राधिका की नज़र आर्या की गर्दन पर पड़ती है, जहाँ लव बाइट का निशान था। राधिका अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोली, ये आपकी गर्दन पर कैसे निशान है? आर्या बिना राधिका की तरफ देखते हुए बोली, मच्छर। राधिका, मच्छर ने काट लिया होगा। राधिका बोली मुंह बना के, मच्छर? इस तरह का निशान कौन सा मच्छर देता है भला? ये आपके लिए भी स्पेशल मच्छर है यहाँ पर क्या? आर्या बस किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। वेल, इट्स अ सीक्रेट, बट जो भी है वो बहुत ही टैलेंटेड मच्छर था। मुझे इतना भी हैंगओवर नहीं हुआ कि मैं आपके इन स्टूपिड बातों में आ जाऊं। इसलिए बात को घुमाने की बजाय सीधा सीधा बताओ कि ये निशान कैसे आया? आर्या कप को टेबल पर रखती है और कहती है, सॉरी, राधिका के पास झुककर कहती है, आप चाहो तो मैं बता दूं, लेकिन उसके बाद आपको ये रिग्रेट होगा, और मुझे ये डाउट कि क्या आप उस बात को हैंडल कर पाएंगे या नहीं। राधिका फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, मैं हैंडल कर सकती हूँ, तो इसलिए आप जल्दी से बताओ और ये पहेली बजाना बंद करो। आर्या उठकर हंसते हुए बोली, थोड़ा पेशेंस रखो राधिका। आपके शेर नशा के कारनामे मैं धीरे धीरे सुनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर मैं आपको अभी बताऊंगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो मैं पहले थोड़ा काम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी, इससे थोड़ा और मज़ा आ जाएगा। और इतना कहकर आर्या वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो राधिका को कंफ्यूज करके चली जाती है। राधिका उसे जाते हुए देखकर बोली, एक तो मेरा इतना सारा सर दर्द हो रहा है, और ऊपर से इन्हें देखो, सुबह सुबह ही पहेलियां बुझाना शुरू कर दिए। वो भी साफ साफ बात बता भी नहीं रही। आई बड़ी मज़े लेने वाली। इधर दिखाया जाता ईशा का घर। ईशा मिरर में खुद को देखते हुए बोली, अब मुझे और वेट नहीं हो रहा, अब टाइम आ गया है। ईशा जल्दी से अपना फ़ोन अपने बेड से उठाती है और लोकेशन के साथ एक मैसेज सेंड करती है। इधर ईशाना अपने अपार्टमेंट के रूफ में लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। ईशाना उसे देखकर बोली, इससे इसे मुझसे क्यों मिलना है? ईशाना सिर्फ एक ओके के साथ रिप्लाई करती है और ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है। इधर दोपहर का टाइम दिखाया जाता है। ईशा एक कैफ़े में बैठी हुई किसी का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद वहाँ पर ईशाना उसके पास आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, हेलो मिस बकबक, बताओ तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? खुद के लिए बकबक सुनकर ईशा उसे घूरते हुए बोली, ओह हेलो, अकड़ू तमीज़ से, मेरा नाम ईशा है, समझी? वेल, तो मेरा नाम भी ईशाना है, ना कि अकड़ू। ईशा उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, पहले तुम ये बताओ, तुम क्या पीना चाहोगी, वरना हम दोनों की बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ईशाना कहती है, कैफेचिनो। वो दोनों के लिए कैफेचिनो ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद एक वेटर उन दोनों के लिए कैफेचिनो लेकर आता है। ईशा एक गहरी सांस लेकर ईशाना की तरफ देखते हुए बोली, एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ कुछ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाया है। ईशाना कॉफ़ी पीते हुए बोली, मैं सुन रही हूँ, बोलो। आई थिंक आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और तुम भी सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूँ, तो चलो ना एक करते हैं। ये सुनते ही वो जो हमारी ईशाना होती है वो शॉक्ड होती है। उसके मुंह से कॉफ़ी बाहर निकलती है। वो ईशा को हैरानी से देखते हुए बोली, क्या क्या कहा तुमने अभी? ईशा एक क्यूट से स्माइल करते बोली, यही कि मुझे लगता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों डेट करें। मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है तब से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ईशाना कहती है, मतलब सिर्फ तुम्हें लगता है, ना कि तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर हो? और तुम इस बात को इतने नॉर्मल कैसे बोल सकती हो? ईशा कहती है, नहीं मतलब मेरा मतलब था कि खैर छोड़ो, मैं सीरियस हूँ इस बात पर। इस बात को नॉर्मली तो बोला जाएगा ना, अब इसमें ड्रामा करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ईशाना कहती है, नहीं, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती।
ईशा कहती है, क्यों? तुम मुझे डेट क्यों नहीं कर सकती? तुमने तो उस दिन कहा था कि तुम सिंगल हो, तो फिर? ईशा कहती है, तभी ईशा की तरफ देखकर कहती है, हाँ मैं सिंगल हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी डेट करने के लिए रेडी हूँ किसी को। और वैसे भी तुम मेरी टाइप की नहीं हो। कितना बोलती हो तुम। अगर मैंने तुम्हें डेट करना शुरू कर दिया तो बेचारे मेरे कानों की तो बैंड ही बज जाएगी। उसे इस तरह से स्माइल करते देख ईशा का मुंह बन गया और वो उसे घूरते हुए देखकर बोली, व्हाट डू यू मीन कि मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ? और तुमने ही तो कहा था कि तुम अच्छे लिसनर हो, और तुम्हें मेरे बोलने से भी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ समझ गई, तुम भाव खा रही हो, अकड़ू कहीं की। तुम सुन लो ध्यान से। तुम सिंगल इसलिए नहीं हो कि तुम किसी को डेट नहीं करना चाहती, बल्कि तुम सिंगल इसलिए हो कि तुम्हें कोई डेट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने एक नंबर के अकड़ू को पसंद किया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तभी एक बार फिर से ईशा कहती है, वो तो तुम शुक्र मानो कि मैंने तुम्हें डेट के लिए पूछ लिया, वरना मेरे पीछे ना बहुत सारी लड़कियों की लाइन लगी है, लड़कों की लाइन लगी है। वो तो बस मैं तरस खाकर तुमसे पूछने लगी। ईशाना मुंह बनाते हुए कहती है, ओ सीरियसली? पर मुझे तो तुम्हारे पीछे कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही। ईशा मुंह बनाकर कहती है, तुम्हें दिखाई भी कैसे देगी? पर इतना कहकर ईशा उसे घूरते हुए वहां से निकल जाती है और ईशाना स्माइल करते हुए उसे देख रही थी। सीन रघुवंशी मैंशन की तरफ शिफ्ट होता है। इधर राधिका कल रात के बारे में याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और इसी तरह वह बार बार इधर उधर घूमने के बाद इसके सामने कल रात की कुछ फ्लैशबैक्स आने लगे। उसने धीरे धीरे खुद की कई बातों और आर्या को किस करना याद किया। हालांकि वो थोड़ा ब्लर था, इसलिए क्लियरली बिल्कुल सब कुछ याद नहीं आया था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं आर्या को किस कैसे कर सकती हूँ? और क्या मैं उनसे ये बात बता दिया कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ? नहीं नहीं राधिका, ये तूने क्या कर दिया? प्लीज़ 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 प्लीज़, ऐसा ना हुआ हो। तो क्या वो निशान जो उनकी नेक पर था वो मैंने दिया था? राधिका, ये तूने क्या कर दिया? अब मैं उनके सामने किस चेहरे के साथ जाऊंगी? मैं तो शर्म से ही मर जाऊंगी। तभी आर्या रूम के अंदर आकर राधिका के पीछे खड़ी होकर कहती है, आपके पास एक ऑप्शन के अलावा और कोई भी नहीं है, और आपके पास चेहरा भी एक ही है। आप सोच रहे हैं कि आपको किस चेहरे के साथ मेरे सामने आना है, पर मुझे तो यही चेहरा पसंद है। आर्या की आवाज़ सुनते ही राधिका की सांसें रुक गई। वो नर्वसनेस के साथ अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्लीज़ भगवान जी, मुझे बचा लो। मुझे इसी वक्त यहाँ से गायब कर दो। आर्या धीरे से राधिका के करीब आकर उसे कान के पास बोली, अभी तो आप कहीं गायब नहीं हो सकती। वैसे आप इतनी नर्वस क्यों हो रही हैं? राधिका अपनी गर्दन पर आर्या की सांसें महसूस कर पा रही थी, जिससे उसके अंदर एक अजीब सी सेंसेशन हो रही थी। वो तुरंत उससे दूर होते हुए बोली, मैं कहाँ नर्वस हो रही हूँ? और आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? राधिका आर्या से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो क्या है ना कि आज मेरे ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। मेरा आपको देखने का मन था, इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आ गई। लेकिन यहाँ आकर मैं देख रही हूँ कि आप किसी बात को याद कर रही हैं, और शायद किसी वजह से नर्वस भी हो रही हैं। तो आखिर क्या बात है? क्या बात है ऐसी कि आज राधिका इधर उधर तभी देखते हुए बोली, मैंने आपसे कहा ना कि मैं नर्वस नहीं हो रही, और मैं किसी बात को याद करने की कोशिश नहीं कर रही। आर्या अपनी गर्दन पर हाथ लगाते हुए बोली, वैसे उस मच्छर को कल मुझ पर ज्यादा ही प्यार आ रहा था, इसलिए उसने मुझे इतना अच्छा मार्क दिया कि अब मुझे उसे छुपाना पड़ रहा है ताकि कहीं कोई देख न ले। आर्या ने एक नज़र उठाकर राधिका पर डाली। राधिका की नज़रें अब हट नहीं रही थी, और राधिका उसकी नज़रों को खुद पर साफ महसूस कर रही थी, जिससे उसकी नर्वसनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सुनते ही राधिका एम्बेरस होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मुझे कुछ काम है, वो इतना कहकर रूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी आर्या उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेती है। उसके हाथ राधिका की कमर पर थे और राधिका के हाथ आर्या के चेस्ट पर। उसकी नजरें झुकी हुई थी। वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, आर्या छोड़िए मुझे। आर्या उसका चेहरा अपनी तरफ कर कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं, अब तो मैं आपको नहीं छोड़ सकती, और आपको इतने नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम लीगली कपल हैं,
तो आप सिर्फ मेरे पास आने में इतना नर्वस क्यों हो रही हैं? राधिका अपने शायद राधिका कहती है, हमारी शादी ज़बरदस्ती की थी। आर्या कहती है, हाँ, सबने ज़बरदस्ती शादी की थी, लेकिन जब हमें अब एक दूसरे से मोहब्बत है, वो ज़बरदस्ती नहीं है। और अब तो आपने भी हमसे अपने दिल की बात बोल दी, तो अब तो छोड़ने का ख्याल ही नहीं है। इतना कहकर आर्या राधिका को अपनी और भी ज़्यादा करीब ले आती है। राधिका शिवर कर रही थी। वो काँपती हुई आवाज़ में बोली, वो सब ड्रिंक की वजह से था, तो उसे सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आर्या झुककर बोली, भले ही वो सब नशे में था, लेकिन वो बहुत खूबसूरत था। ऐसा पल जिसमें बस मैं खो जाना चाहती थी। ऐसा पल जिसमें मैं चाहती थी कभी ख़त्म ना हो। तो उसे तो मैं चाहकर भी नहीं भूल सकती। आर्या प्लीज़ मुझे छोड़िए, राधिका कहती है प्रे करते हुए। राधिका अक्सर आर्या को रघु मिस रघुवंशी के नाम से बुलाया करती थी, और वो उसका नाम कभी नहीं लेती थी। लेकिन जब भी आर्या अब उसके चेहरे से खुद का नाम सुनती, उसके अंदर एक अजीब सी खुशी आती। वो उसके माथे पर किस करते हुए, अब से आप मुझे आर्या कहकर ही बुलाना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे आपके मुंह से अपना नाम सुनकर खुशी मिलती है, जितनी जो मुझे रघुवंशी सुनकर नहीं मिलती। आर्या रघुवंशी। राधिका अपनी पूरी ताकत के साथ आर्या को पुश करती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन आर्या इस बार फिर राधिका को पकड़कर दीवार पर लगा देती है। कब तक कब तक कब तक इस तरह से मुझसे भागती रहेंगी? कभी तो पास आना होगा। राधिका उसे देखते हुए बोली, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकती। आर्या स्माइल करके कहती है, अभी तक तो मैंने शुरू भी नहीं किया और आप इतना घबरा रही हैं। तो जब मैं शुरू करूंगी तब उसके सामने आप कैसी रहेंगी? ये सुनते ही राधिका उसे घूरते हुए बोली, मिस रघुवंशी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको शर्म नहीं आ रही? इसमें शर्म की कैसी बात है? हम तो लीगली कपल हैं ना, और आप तो मेरी वाइफ हैं, एंड वी लव ईच अदर। आर्या राधिका के माथे पर, उसके चेहरे पर किस करती है, जिससे राधिका की बॉडी में एक सीरन दौड़ जाती है। वो जैसे जैसे मानो सांस से लेना भूल गई हो, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आर्या के होठों आर्या उसके होठों के अलावा पूरे चेहरे पर किस करती है, और फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन पर। राधिका चाह कर भी राधिका चाह कर भी आर्या को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद आर्या राधिका के चेहरे को देखती है, जिसने नर्वसनेस की वजह से अपनी आंखें बंद की हुई थी। तभी उसकी नज़र राधिका के कांपते हुए होठों पर पड़ती है। वो एक हल्की सी स्माइल करती है और धीरे से अपने होठों को राधिका के होठों पर रख देती है, जिससे राधिका की पकड़ आर्या की शर्ट पर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ये पल दोनों के लिए बहुत ही खास थे। वो पूरी तरह से उसे उस पल में खो चुके थे। राधिका एकदम फ्रीज थी, लेकिन वो आर्या को खुद से दूर नहीं करती। कुछ देर बाद आर्या खुद को राधिका से दूर करती है और राधिका के चेहरे पर आर्या उसके बालों को पीछे करती है। वो स्माइल करते हुए बस उसे देख रही थी। राधिका धीरे से अपनी आंखें खोलती और वो दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। और इससे पहले राधिका कुछ कहते कह पाती, आर्या उसे फिर से एक बार टाइटली हग कर लेती है, जिससे उन दोनों को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। राधिका शुरू में आर्या को हग नहीं करती, लेकिन जैसे ही उसे आर्या की बाहों में सुकून आने लगता है, थोड़ी देर बाद वो भी धीरे से आर्या को हग कर लेती है, जिससे आर्या के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। सो गाइस, ये स्टोरी का पार्ट में एंड करते हैं। ऑलरेडी मेरी एक स्टोरी एंड हो चुकी है, एंड सेकंड ऑप्शन मैंने आप लोगों को एक स्टोरी का दिया था कि वैम्पायर वाली स्टोरी आपको चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड हाँ, मेरे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करो यार। तो अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।